हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां पर हर एक कार्य करने के पीछे कुछ कारण होते हैं और यह कारण केवल धार्मिक ही नहीं होते बल्कि इनका आधार विज्ञान पर टिका होता है। इसी क्रम में आप इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि धर्म ग्रंथों में भोजन से संबंधित जो नियम बताए गए हैं उनका वैज्ञानिक आधार क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी कई बातों का वर्णन है जिन्हें किसी विशेष तरह से करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हिंदू धर्म ग्रंथों में मनुष्य के खाने से संबंधित कई नियम बनाए गए हैं। ये नियम इतने प्रभावशाली हैं कि अगर इनका पालन ठीक तरीके से किया जाए तो व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख का भंडार मिल जाता है। परंतु यदि व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन नियमित रूप से करता है तो निश्चित रूप से उसके घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नकारात्मकता, दुख, तकलीफ बनी ही रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र जैसे ग्रंथों में घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनके पालन से सरलता से घर की सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। परंतु इसी शास्त्र में कुछ ऐसे भी कर्म बताए गए हैं जिन्हें करना समस्या को आमंत्रित करने जैसा है। परंतु आज की आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में ऐसे कई बदलाव आ चुके हैं जिनके चलते न केवल हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं बल्कि हम अपने जीवन को भी निम्न स्तर पर लेते जा रहे हैं। आज की आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव हमारे भोजन करने के तौर तरीकों पर भी हो गया है। जहां पहले लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, वहीं अब बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करते हैं। सुनने में यह कोई बड़ी बात तो नहीं लग रही होगी, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, जैसा खाए तन वैसा रहे मन, अर्थात खाने से संबंधित नियम इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये आपका मन प्रभावित करते हैं, जिससे आपका संपूर्ण जीवन प्रभावित हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करना कितना गलत है। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में खाना खाते समय जिन नियमों को बताया गया है, देखा जाए तो ये नियम केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित होते हैं। जो नियम हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताए थे, आज का आधुनिक विज्ञान भी उन्हीं नियमों की पुष्टि करता है। पौराणिक ग्रंथों की अगर माने तो जमीन पर बैठकर भोजन करते समय शरीर पृथ्वी के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है, जिससे शरीर की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आज की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ और बलशाली हुआ करते थे। शायद यही कारण है जिसकी वजह से प्राचीन काल में लोग ज्यादा समृद्ध और लंबा जीवन जीते थे। इन नियमों के संदर्भ में ज्योतिष का यह कथन है कि हमारे खाना खाने की आदतें हमारे ग्रहों पर भी असर डालती है। परंतु आजकल यह देखा गया है कि एक निश्चित आयु के बाद लोगों में कमजोरी आना आम सी बात हो गई है। इसका एक कारण हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी इस जानकारी से अज्ञानता भी हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन से जुड़े वो कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना हमारे लिए फायदेमंद होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के भोजन कक्ष भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। साथ ही भोजन कक्ष कभी भी शौचालय के सामने नहीं बनाना चाहिए। यहां तक कि शौचालय या फिर स्नान घर की दीवार और भोजन कक्ष की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी भोजन कक्ष का दरवाजा शौचालय के दरवाजे के सामने ना हो। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र तो खाना खाते वक्त भी दिशाओं का ध्यान रखने के लिए कहता है, जिसके अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम है। पुराणों में इन्हें सर्वोत्तम दिशाएं कहा गया है और ऐसा करने से मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहता है और उन पर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है और जीवन में यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की वृद्धि होती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। परंतु इसमें भी एक अपवाद है कि जिन लोगों के माता पिता अभी भी जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य की दिशा यानी नैऋत्य कोण की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट की बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसीलिए इस दिशा में मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब आपको यह बताते हैं कि भोजन से पहले आपको क्या करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धोना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना आपकी आयु में वृद्धि का कारण बनता है और गीले पैरों के साथ भोजन करना अति शुभकारी माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल पंचतत्वों में से एक है और जमीन पर भोजन करने से
पृथ्वी और जल तत्वों का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकारी बताए गए हैं। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है, जो मन को शांत रखने और क्रोध का नाश करने में मदद करते हैं। साथ ही दोस्तों, आग्नेय कोण की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं और इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। शास्त्रों के मुताबिक पालथी मार के भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए भोजन करना शास्त्रों के मुताबिक अशुभ माना गया है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है या फिर कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, छोटे मोटे और गंदे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन भी हैं तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। आइए अब वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि कभी भी भोजन अपने बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए। इससे अन्य का अपमान तो होता ही है और शास्त्रों की अगर माने तो इससे राहु भी नाराज होते हैं। साथ ही इसका वैज्ञानिक कारण यह भी है कि बिस्तर रुई से बना होता है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती और खाते समय लीवर से जो गर्मी निकलती है, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से यह गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हिंदू धर्म में भोजन के क्या नियम बताए गए हैं इसकी जानकारी हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।